नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग बिहार बोर्ड से 2025 में 10वीं पास किए हो, चाहे आप फर्स्ट डिवीज़न आए हो या सेकेंड डिवीज़न या फिर थर्ड डिवीज़न ही क्यों ना आपका रिजल्ट बना हो, यानी कि आप कैसे भी अगर 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास कर लिए हैं, तो आप सभी को मैं बता दूं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो पैसा आप सभी को मिलता है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है 15 सितंबर से ही। ठीक है, अभी दोस्तों मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था कि उतना बढ़िया से पोर्टल काम नहीं कर रहा था। अब दोस्तों पूरा अच्छे से काम कर रहा है। अभी की इस वीडियो में हम आपको पूरा फुल प्रोसेस बताएंगे कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता क्या है और इस स्कॉलरशिप में किनको पैसा मिलता है, कितना मिलता है, कब मिलता है और आखिरकार क्यों ये पैसा मिलता है, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। और लॉगिन कैसे करना है ये तो हम आपको बताइए करेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं, पूरा आपको जानकारी बताएंगे, एक भी जानकारी नहीं छूटेगा, सारा चीज़ आपको बता देंगे। तो बस एक आपको प्यारा सा कमेंट करना है और ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि आखिर में ये है क्या। ठीक है, अच्छे से समझिएगा आप लोग। ठीक है, मैं आपको बहुत बढ़िया समझाने की कोशिश करूंगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 2025, देखिए यह एक राज्य सरकार की योजना है। अलग अलग राज्य की अलग है, यूपी का अलग है, झारखंड का अलग है, सब राज्य का अलग अलग होता है। आप बिहार का अलग है। तो यह एक राज्य सरकार की योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिसका मुख्य उद्देश्य कक्षा है ना 10वीं से पास विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देना है। विशेषकर उन छात्रों को आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग SC ST BC EBC इत्यादि में आते हैं। यह छात्रवृत्ति छात्रों को ट्यूशन फी, परीक्षा शुल्क, पुस्तकें मेंटेनेंस और वह अन्य शिक्षण संबंधित खर्चों को कम करने में मदद करती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि ये उन्हीं विद्यार्थियों को मिलता है जो SC ST EBC और BC कास्ट कैटेगरी में आते होंगे। जनरल के लिए ये अवेलेबल नहीं है और ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप आगे की पढ़ाई का जो छोट मोट खर्चा होता है, जैसे कि हम सरकारी स्कूल में 5वीं 6वीं में पढ़ते हैं तो पेन पेंसिल मेटर खरीदने के लिए, मेटकावना खरीदने के लिए बोलते हैं ना हम लोग, स्लेट खरीदने के लिए, कॉपी खरीदने के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा लगता है वो पैसा सरकार देगी। तो वही दोस्तों आगे, जैसे कि अभी आप 10th से निकल गए हैं, 10th आप पास कर लिए हैं और उधर आप मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो अब आप जब 11th में एडमिशन कराए हैं तो आखिर में 11th में जब पढ़ने जाएंगे तो आने जाने का 10 रुपये रोज का भाड़ा लगेगा, है ना, कॉपी किताब का लगेगा, पेन का लगेगा, जो भी आपका छोट मोट खर्चा लगेगा, जैसे कि लाइब्रेरी में चले गए पढ़ाई करने, तो इस सब का खर्चा आपको बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत सरकार आपको देती है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो ये उन्हीं को दिया जाता है, ये जो मैंने 4 श्रेणी लिखा इन्हीं लोगों को मिलता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब कि शर्त ये है कि जो व्यक्ति हो वो आवेदक का स्थायी निवास जो है वो बिहार का होना चाहिए। यानी कि अगर आप बिहार के हैं तो बिहार से ही आपको मिल पाएगा। अब ऐसा नहीं कि यूपी से आप आए हैं बिहार में आपको ये इस स्कॉलरशिप की योजना का लाभ मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जाति वर्ग में SC ST BC EBC श्रेणी के छात्रों को मिलता है। शैक्षणिक स्तर क्या है? कक्षा 10वीं 12वीं स्नातक डिप्लोमा, है ना, टेक्निकल कोर्स इत्यादि के लिए दिया जाता है। यानी कि अगर आप 11वीं में एडमिशन कराए हैं तो 11वीं में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, 12वीं में मिलता है, डिप्लोमा में मिलता है, टेक्निकल जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको इसकी पैसा दी जाती है। देखिए, वर्तमान कोर्स से पहले ही मैट्रिक पास होना जरूरी है। अब ये शर्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप 2025 में पास हुए हैं मैट्रिक और तो आप 2026 के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे कि अभी आपका पोर्टल ओपन हुआ है 2025 से 2026, अभी ओपन नहीं हुआ था, पिछला वाला पोर्टल था 2024 से 25। तो अगर आप 25 में मैट्रिक पास किए हो तो 25-26 के लिए तुरंत अप्लाई कर दोगे। अब ऐसा नहीं कि 24 में पास किए हो और 25-26 में आप आवेदन कर रहे हो, नहीं कर सकते हो। अगर एक साल भी आप बैक रह जाते हो, एक साल पीछे रह जाते हो तो आप उसमें नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, एक साल भी पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है,
पारिवारिक जो आय है, वार्षिक जो आय है वो ईबीसी और बीसी के लिए 1.5 लाख से कम होना चाहिए। जो ईबीसी और बीसी होते हैं ये तो आय आप बनवाइएगा तो आप कम बेस कर सकते हो, वो तो आपके बस में है। और एससी एसटी के लिए 2.5 लाख से कम होना चाहिए वार्षिक आय, ये तो आप सभी का हाथ में है। तो ये आप लोगों को समझ में आया, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। मैं पूरा जानकारी देकर जाता हूँ, आधा अधूरा जानकारी नहीं देता हूँ, ठीक है। जो भी छूट जाएगा कमेंट करके बता देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। अब देखिए कितना पैसा मिलता है ये भी आप देख लीजिए। 11-12 के लिए जानते हैं 2000 से 3000 रुपया मिलता है। अब हमको लगता है कि 4000 तक कर दिया गया क्योंकि हर चीज़ में बढ़ाया गया है पैसा, तो 3 से 4000 हुआ है आपका रुपया। तो 11-12 के लिए 2 से 3000 रुपया मिलता है। स्नातक में जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए 5000 रुपया मिलता है, ठीक है। डिप्लोमा, पॉलिटेक्निकल या व्यावसायिक कोर्स करेंगे तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए आपको पूरे 15,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है ना। इतना रुपया आपको मिलता है। अब क्या क्या दस्तावेज लगेगा, यानी कि क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। अब डॉक्यूमेंट देखिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाता लगेगा, मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र ये लगेगा आपका। जाति आय निवास, ये जाति आय निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों चीज लगेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर वैलिड चाहिए, ईमेल आईडी भी वैलिड चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो बहुत सारे लड़कों ने मेरे पर कमेंट किया, सर बोनाफाइड सर्टिफिकेट हम कैसे बनवाएं और आखिर में ये कैसे बनता है, क्या होता है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए मैंने स्पेशल में वीडियो बना रखा है। इसी चैनल पर आपको 8 बजे सुबह में ये वीडियो मैं पब्लिक करूंगा। जैसे कि रात में बना रहा हूं तो सुबह 5 बजे पब्लिक करूंगा और वो वीडियो आपको 8 बजे नहीं तो 7 बजे देखने को मिल जाएगा। यानी कि वो भी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, हम प्रीमियम में लाइव में सेट कर दिए हैं। अब जाकर देख लीजिएगा, जैसे ही चलेगा देख लीजिएगा। और बाद में अगर देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि पब्लिक हो चुका होगा, जाकर देख लीजिएगा। तो उसमें स्पेशल बताएं कि कैसे एप्लीकेशन लेकर स्कूल में देंगे, संस्थान में तो कैसे मिलेगा, कितने दिन लगता है, पूरा प्रोसेस आपको बताया। बिना इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट के आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं कि हम लोग इसे लॉगिन कैसे करेंगे। आवेदन करने का तरीका, सबसे पहले आपको वेबसाइट खोलना है। मैं सारा बताऊंगा कहाँ कौन कौन वेबसाइट है। वेबसाइट खोलें, फिर उसके बाद से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्या करना है, तो क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सभी गाइडलाइंस को अच्छे तरीके से पढ़ें और टिक करें। तीसरा नंबर आपका प्रोसेस होगा। चौथा नंबर आधार नंबर डालकर ओटीपी से रजिस्ट्रेशन करें। 5वां नंबर है लॉगिन करके पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को आप लोग चूज करिएगा। 6ठा नंबर मांगी गई जानकारी को पूरा बढ़िया से भर दीजिएगा। 7वां नंबर सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा। फिर आप लास्ट में फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। और फाइनल सबमिट करने के बाद प्रिंट उसका निकाल कर अपने कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए जमा कर दीजिएगा। जिस स्कूल कॉलेज में आपका 11th में एडमिशन हुआ है उसी स्कूल कॉलेज में आप इसे ले जाकर जमा कर दीजिएगा। तो वहां से वो वेरीफाइड कर देंगे और जैसे ही वो वेरीफाइड कर देंगे तो आप इस वेबसाइट से जो भी हम आपको बताने वाले हैं अपना स्टेटस चेक करते रहेंगे कि आपके स्टेटस में क्या क्या वेरीफाइड हुआ है, क्या क्या वेरीफाइड नहीं हुआ है। बस एक ही बार इसको ना आप अपने मन से पहले अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा कर एक बार जाकर उस स्कूल कॉलेज में जमा कर देना जहां पर आपका एडमिशन हुआ है, बस एक बार। उसके बाद से बस आप अपने स्टेटस मोबाइल पर ही देखते रहना, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है उनके लिए, जैसे मैट्रिक स्कॉलरशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल हम देख रहे हैं, तो इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर में आपको आवेदन कैसे करना है। दोस्तों आवेदन करने से पहले एक और चीज़ बताते हैं। जब आप पहली बार वेबसाइट को ओपन करिएगा और पहली बार जब रजिस्टर आप करने जाइएगा ना तो आपको मांगेगा OTR नंबर पहली बार। तो OTR नंबर क्या होता है, OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि कोई भी पोर्टल अगर आप पहली बार उसे खोलेंगे और रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे वहां पर तो OTR नंबर मांगेगा। उसका मतलब यही होता है कि आपने पहली बार इस पोर्टल को ओपन किया, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप OTR नंबर हमको दीजिए। तो आखिर में OTR नंबर कहाँ से आपको मिलता है ये भी हम आपको चलो आगे हम प्रोसेस आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों।
सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग सर्च में आइएगा, लिखिएगा स्टडी प्लस। ठीक है, क्या लिखना है? स्टडी प्लस। जैसे स्टडी प्लस लिखिएगा तो ये वाला पेज ओपन होगा, स्टडी प्लस का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा थोड़ा सा नीचे आइएगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, कितना पैसा मिलेगा, सारा चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया। इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करना है, क्लिक करिएगा, जो भी जानकारी छोटा मोटा छूटा होगा यहाँ पर पूरा आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आइएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई ऑनलाइन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप लोग बहुत बढ़िया से आप लोग देखिएगा। ठीक है ना, सभी विद्यार्थी यहाँ पर अच्छे से देखिएगा। ये देखिए अप्लाई फॉर 2025-26 ठीक है, ये BC और EBC के लिए है। ये किसके लिए है? ये BC और EBC के लिए है। ठीक है, और ये क्या है? ये SC ST के लिए है। तो इस पर क्लिक करिएगा ना तो एक और ऑप्शन खुलेगा, है ना। इस पर क्लिक देखिए, यहाँ पर आ गया ना अप्लाई फॉर 2025-26 SC ST, तो ये SC ST के लिए है और ये BC EBC के लिए है। तो इस पर फिर एक बार क्लिक करिएगा तब जाकर आपका आएगा BC और EBC आएगा। तो मान लेते हैं दोस्तों हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दोस्तों ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर मांग रहा है कि 14 डिजिट OTR नंबर। अब दोस्तों आखिर में OTR नंबर क्या होता है? तो मैंने वीडियो को लास्ट में मैंने आपको बताया था, OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो OTR नंबर कहाँ से प्राप्त करिएगा? बस आपको OTR नंबर आपको प्राप्त करना, बाकी कैप्चा को डालकर गेट OTP पर सबमिट कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा। तो OTR नंबर दोस्तों प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ। आप बैक आइएगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए NSP OTR ऐप, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि दोस्तों देखिए हम यहाँ पर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखे हैं। ठीक है ना। तो जैसे हम NSP OTR पर क्लिक करते हैं ना तो ऐसा पेज ओपन होगा। तो हमको रजिस्टर करना है ना, हमको फर्स्ट हम रजिस्टर करना है, तो हमको रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ऐसा 3 गो स्टेप ओपन होगा। अब आपको नीचे दोनों पर टिक लगा देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे रजिस्ट्रेशन करिएगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरीफाई कर लेना, है ना। जैसे कि अभी मैं करता हूँ, रुक जाइए। पता नहीं दोस्तों क्यों नहीं मेरे मोबाइल पर अभी मैसेज आया है ना। ऑलरेडी मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला लेकिन मैसेज ही नहीं आया। ठीक है ना, देखिए मैं इधर चेक कर रहा हूँ तभी मैसेज ही नहीं आया है ना, मैसेज नहीं आया है। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, कभी कभी दोस्तों OTP में प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है ना, तो एक काम करना आप लोग पहले मंगा लेना। ठीक है, मंगा लोगे और ये वाला नीचे का आपको कैप्चा कोड डालकर इसमें वेरीफाइड कर देना है। कैप्चा कोड डालकर आप लोग आगे वेरीफाइड कर दीजिएगा। ठीक है, वेरीफाइड कर देने के बाद ना पूरा फिनिश हो जाएगा, KYC भी हो जाएगा, आपका फिनिश आपका हो जाएगा। तो जब फिनिश हो जाएगा ना तो उसका एगो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और आपके मोबाइल पर OTR नंबर आ जाएगा। 14 अंक का होगा OTR नंबर और वही OTR नंबर आपको यहाँ पर आकर भर देना है। OTR नंबर भर दीजिएगा, कैप्चा कोड डालकर गेट OTP कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, आगे आप लोग प्रोसेस कर दीजिएगा। ठीक है, बस यही प्रोसेस है और कोई प्रोसेस नहीं है। बाकी दोस्तों मैंने आपको बतेबे किया था कि आपको मतलब ना ये सब कर देना है और उसके बाद से आगे आपको एक एक जानकारी डॉक्यूमेंट फिल करते जाना है। जो भी क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट मांगेगा वो अपलोड करते रहिएगा, है ना। और लास्ट में आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। लास्ट सबमिट करने के बाद अंत में आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनका OTR नंबर प्राप्त हो चुका है, अगर वो मेरे से कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करना। मैं आपका अब सबको ही ना संपर्क करना, कोई एक संपर्क करना, मैं ऑलरेडी उनका कर दूंगा। और फिर से एक और वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे देखिए हमने किया है, ऑलरेडी ऐसा ही होगा। ठीक है ना, ऑलरेडी मेरे पास तो कोई लड़का का है नहीं कि मैं करूँ। एक्चुअली में कोई पर्सनल अपना डेटा मेरे को क्यों देगा करने के लिए, बस मेरा काम है आप लोगों को बता देना। तो आप लोगों को मैंने बता दिया। ठीक है ना। और बाकी दोस्तों जब सब कुछ कर दोगे ना और अंत में जाकर प्रिंट आउट स्कूल में जमा कर दोगे, उसके बाद से आकर पूरा अपना रिपोर्ट यहाँ से देखते रहना। लिस्ट ऑफ फाइनलाइजेशन स्टूडेंट, सर्च रिजेक्टेड अकाउंट, व्यू रिजेक्टेड, है ना, डिफेक्टेड, सब कुछ आपका दिखा देगा। समरी रिपोर्ट, है ना, व्यू इंस्टीट्यूशन लिस्ट, सब कुछ आपका दिखा देगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे ही आपको करना है। ठीक है।